हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज का मेरा मॉर्निंग हुआ है सुबह के 5 बजे और मुझे एक्चुअली रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। पता नहीं क्या हो जाता है कि वैसे भी मुझे नींद कम आती है और अगर जब मैं वर्कआउट या ऐसा कुछ स्टार्ट करती हूँ एक्टिविटी तो मेरी नींद और भी ज़्यादा उड़ जाती है, मुझे और भी कम नींद आने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती। लेकिन हाँ, मुझे देख सकते हैं आप, डार्क सर्कल स्टार्ट हो गए, जो कि पहले कभी नहीं था, लेकिन अभी इस वजह से मुझे डार्क सर्कल स्टार्ट हो रहा है और फिर मुझे दिन में नींद आ जाता है तो दिन में मैं सो जाती हूँ। लेकिन रात को मैं लाख कोशिश करूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, बहुत ही कम नींद आती है। और इसलिए मैं इतनी एक्टिविटीज़ भी करती हूँ कि शायद थक के मुझे नींद आ जाए, लेकिन फिर मेरी नींद और उड़ जाती है। बट हाँ, ये है वर्कआउट करने से मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो गई है। तो मैं जिम के लिए निकल गई क्योंकि आज मैं लेट हो रही थी और मेरे साथ आज वानी भी जिम जा रही है। तो फिर मैं फटाफट रेडी हुई और अपना एयर फ्रेश ड्रिंक पिया मैंने और उसके बाद बैग पैक करी, रेडी हुई और मैं जिम के लिए निकल गई क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी आज मैं। और आज मेरा मॉर्निंग में था जुम्बा सेक्शन, तो मुझे मिस नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ, जबकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। इवन मैं रात को ठीक से सोई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और बट ये है कि धीरे धीरे जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना वर्कआउट का, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बॉडी पेन होता है, उठने का मन नहीं होता है और सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हैं, एटलीस्ट आपको महीना 2 महीना हो जाता है करते हुए, तो आपको इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि फिर आपका अपने आप ही अलार्म बजने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप ही नींद खुल जाती है और आप टाइम पे रेडी हो जाते हैं जिम के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और आज मेरे साथ वानी थी तो मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मैंने उससे आज वीडियो शूट करवाया, जो कि अकेले मुझसे खुद से तो इस तरह से वीडियो शूट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो आज वानी थी तो मैंने कहा कि थोड़ा अच्छी तरह से मेरा वीडियो शूट कर दो। तो आज वानी है मेरी कैमरामैन। तो अभी ऑलमोस्ट मैं जिम पहुंचने ही वाली हूँ, जब टाइम मुझे एक्चुअली 7 बजे पहुंच जाना था। इवन 7 से थोड़ा पहले ही पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं लगभग 10 से 15 मिनट फिर से लेट हो गई थी। तो जुम्बा सेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं भी भाग भाग के पहुंच रही हूँ कि बस मुझे पहुंचते ही तुरंत अपना जुम्बा सेक्शन स्टार्ट कर देना है, ज्वाइन करना है। तो ऊपर चल के देखते हैं कि कहाँ तक मिस हुआ मुझसे और कहाँ तक स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ ऊपर जाके ही पता लगेगा। तो ऊपर चल के देखते हैं। तो यहाँ पहुँचते ही मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई, बिकॉज ऑलरेडी जुम्बा ट्रेनर जो थे वो ऑलरेडी जुम्बा स्टार्ट कर चुके थे, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तुरंत ही पहुँचते ही अपना जुम्बा ज्वाइन कर ली। और जो भी है बहुत ज़्यादा मिस नहीं हुआ था, आई थिंक 10 मिनट्स का मिस हुआ था। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया तो भी इनफ था, बिकॉज 1 आवर कंटिन्यू होता है, नॉन स्टॉप होता है जुम्बा। तो अगर आपका 5-10 मिनट मिस भी हो जाए तो मतलब ठीक है। हाँ ये है, बट स्टार्टिंग मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में वार्म अप होता है। तो वार्म अप सेक्शन जो होता है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे अपने रेगुलर रूटीन में आ रही हूँ कि धीरे धीरे मैं टाइम पे पहुँचूँ, टाइम पे आऊँ और सारी चीज़ों का, अपना डाइट, अपना खाना पीना जो भी है, अपना हेयर केयर, स्किन केयर, सब कुछ टाइम पे करूँ। जिसके वजह से आजकल मैं अपने आप में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने घर में और अपने हेल्थ केयर में ही ज़्यादा बिजी हूँ। इसके सिवा मुझे और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। बिकॉज अगर हम अपने घर के ही सारी चीज़ों को और अपने हेल्थ को, इन चीज़ों को अगर सही से करते हैं ना टाइम दे के, तो सच में मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी टाइम बचता है किसी भी और चीज़ के लिए। इनमें ही इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि टाइम नहीं बचता। और आप देख सकते हैं कि मतलब मैं कितना एंजॉय कर रही थी। मेरा मतलब बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे लिए डांस तो मेरे लिए सब कुछ है और मेरे लिए डांस भी मुझे लगता है कि बेस्ट एक्सरसाइज है। बिकॉज डांस में पता नहीं चलता कि हम 1 घंटा कर गए। एक्सरसाइज में क्या होता है, थोड़ा हम बार बार घड़ी देखते रहते हैं, बार बार टाइम देखते रहते हैं कि नहीं कितना टाइम हुआ और एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जुम्बा और डांस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप इंजॉय करके करते हैं, इसलिए आपको टाइम पता नहीं लगता और उसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट आता है बॉडी पे ना। रिजल्ट भी डांस एक्सरसाइज का बहुत फास्ट आता है, बिकॉज कि आप उसमें पूरा आपका पूरा बॉडी हेयर टू टो पूरा वर्क करता है, तो इसलिए रिजल्ट भी फास्ट आता है। तो अब मैं घर के लिए निकल गई, मैंने थोड़ा कार्डियो वगैरह किया, वो सब करके मैं घर के लिए निकल गई। आप देख सकते हैं सुबह सुबह मेरा सोसाइटी कितना प्यारा दिखता है, वेदर इतना प्यारा लगता है, ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है देखने में, चारों तरफ एकदम हरा भरा और बहुत ही अच्छा लगता है। हवा भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो ये है मेरे सोसाइटी का लुक एक साइड का।
तो ये आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है और कितना अच्छा लग रहा है। और ये है वानी। तो अब हम लोग घर की तरफ आ गए और घर पहुंचने के बाद ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि है म्यूज़ली, फ्रूट, नट्स एंड सीड्स वाला मैं लेती हूँ मिक्स। और इसके अलावा भी अलग से मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। तो मैं रात को सोक करके रखी थी ड्राई फ्रूट, वो मैंने इसमें ऐड किया, जिसमें अंजीर, काजू, बादाम, किशमिश जो भी अवेलेबल था मेरे घर में, अखरोट। मैं अखरोट और बादाम ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होता है, आपके वेट लॉस में तो हेल्प मिलता ही है, प्लस इससे आपका नेल, हेयर, स्किन, सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट आती हैं इनमें और सारी चीज़ें अच्छी होती है। उसके बाद आज मैं दिन में सो गई, ये करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं सो गई थी अपना लंच वगैरह बना के। और मैं सो गई क्योंकि मैं 2-3 दिन से सही से सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ अराउंड 3 बजे के आसपास। मेरा लंच टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई ना, 3 बजे उठी मैं और सोची कि चलो कोई ना, आपसे लंच कर लेती हूँ। ऐसे मेरा 1:30 तक का टाइम होता है, 1:30 से 2 के बीच में लंच का टाइम, लेकिन आज लेट हो गया। तो मैं कही ठीक है, अब जो भी सही, लेट ही हुआ तो लेट ही कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने अच्छा खासा किया ही था। और सो के उठी हूँ। तो उसके बाद बच्चे भी लंच नहीं किए थे, बच्चे भी मेरे सोने के बाद वो लोग एक्स्ट्रा थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर लिए थे, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते। तो मैं बोली चलो ठीक है, अब मैं रोटी बनाती हूँ और सब मिल के लंच करते हैं, फटाफट से सब लंच कर लेते हैं, मेरे वजह से सबको लेट नहीं करना है। अब मैं बना रही हूँ अपना लंच। तो मैंने एप्रन लगा लिया। एप्रन एक्चुअली मुझे सही लगता है लगा लेना, चाहे आप घर के ही कपड़े में हो या किसी भी कपड़े में हो। तो एप्रन लगा लेने से क्या है, आपका जो भी क्लॉथ है वो सेफ़ रहता है, डस्ट से फ्री रहता है, आपका सेफ़ रहता है क्लॉथ। तो इसलिए मैंने एप्रन लगा लिया है। और उसके बाद अभी मुझे बनानी है रोटियां। तो मैं रोटियां बनाने से पहले नीचे फॉइल पेपर लगाती हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोग कैसे क्या करते हो, आप लोग टिश्यू लगाते हो, फॉइल लगाते हो। मैं फॉइल लगा देती हूँ, इससे क्या रहता है, रोटियाँ काफ़ी टाइम तक गर्म बनी रहती हैं। तो मैं कही चलो फटाफट रोटी बना लेती हूँ और हम सब मिलके लंच कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग रेगुलर में, डेली में कौन से आटे की रोटियां खाते हो। नॉर्मल गेहूं की रोटियां खाते हैं या मल्टीग्रेन खाते हैं या किसी और चीज़ का, रागी, बाजरा, ऐसे के अलग अलग इन चीज़ों की रोटियां खाते हैं। मैं मोस्टली मेरे घर में मल्टीग्रेन बनाती हूँ, डेली में मल्टीग्रेन बनता है, बिकॉज गेहूँ हम लोग को उतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, बिकॉज मैं हूँ थायराइड पेशेंट। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो ऐसे थायराइड नहीं है, मैं थायराइड को अपने मेंटेन रखती हूँ, तो मतलब कंट्रोल में रखती हूँ। लेकिन ये है कि आपको जैसे थायराइड अगर आप पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट है, तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना चाहिए। और मल्टीग्रेन आटा बेस्ट होता है, बिकॉज गेहूँ क्या होता है ना, गेहूँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसका जो तासीर होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और गर्मियों में तो और ज़्यादा फिर वो नुकसान करता है एक तरह से। गेहूँ का आटा अगर आप डेली में गेहूँ यूज़ कर रहे हैं, तो जो आप नोटिस करेंगे कि आपको ना, मतलब काफ़ी गर्मी आपको खुद फील होगा और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो इसलिए आजकल जो डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशियन जो होते हैं, वो लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए, ना कि ओनली गेहूं का आटा यूज़ करिए। इससे अच्छा मल्टीग्रेन यूज़ करिए। तो उससे क्या रहता है कि आप का जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन रखता है और आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मेरे लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे भी आजकल के, खास करके बच्चे, ऐसे आप कुछ भी दे दो। मेरे बच्चों से तो मैं इस चीज़ से ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे बच्चे कुछ भी खाने पीने में उनका फोकस ही नहीं होता। घर में कितना भी मैं कुछ भी भर दूँ, उनका बिल्कुल भी खाने पीने में फोकस नहीं होता। कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज़ होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, या कुछ भी फ्रूट्स ऐसे हो गए जो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ना, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं खाएंगे, रो रो के जान दे देंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। तो और लेकिन एक्टिविटीज़ में तो हम सबके भी बाप हैं। तो एक्टिविटीज़ में तो आप पूछिए मत, एक्टिविटीज़ में तो बिल्कुल पीछे नहीं रहते। तो जब बच्चे, आजकल की इतनी ज़्यादा भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इतना ज़्यादा बच्चों पे वर्कलोड है, पढ़ाई का लोड है, एक्टिविटीज़ का लोड है, इतना ज़्यादा सब कुछ आजकल बच्चे करते हैं। तो उनके लिए एक हेल्दी फूड, एक मेंटेन फूड देना उनको बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह से हम देंगे तो खाएंगे ही नहीं, मेरे बच्चे तो खास करके नहीं खाते। तो इसलिए मल्टीग्रेन आटे का अगर हम रोटियां बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी पूरा आहार जो मिलना चाहिए वो पूरा, उनको भी पूरा आहार मिलता है। तो उनकी भी डाइट कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है, तो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर मोस्टली मल्टीग्रेन आटा बनाती हूँ। और डेली में मेरे यहाँ ज़्यादातर, मतलब मैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऐड
करती हूँ अपने हर डिश में, हर खाने में। तो मोस्टली मेरे यहाँ पनीर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं पनीर ज़रूर बनाती हूँ, चाहे पनीर का पराठा बना दूँ, पनीर की सब्जियाँ बना दूँ या सैंडविच बनाऊँ तो उसमें भी पनीर ऐड कर दूँ। ऐसे कुछ ना कुछ करके मतलब पनीर मैं ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, सभी के लिए अच्छा होता है फैमिली में। तो ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप ज़रूर मतलब अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स, इन चीज़ों को ऐड किया कीजिए, अगर मेरा कहा माने तो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। मैं घी हमेशा अपने घर का ही बनाया रखती हूँ, तो घी मैं घर का यूज़ करती हूँ। और दही भी मैं घर का ही बनाया रखती हूँ, दही भी मैं घर पे बना के ही यूज़ करती हूँ। मार्केट का मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। पनीर भी मैं घर पे ही मोस्टली बनाती हूँ, तो जितना जो पॉसिबल होता है वो मैं घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ घर से ज़्यादा प्योर तो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो ये मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं घर पे जो भी बना सकूँ मैं घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेरा हो गया रोटी बना के। अब सब ये लोग भी मेरे आगे पीछे मेरे चंगू मंगू घूम रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी खाना चाहिए। तो ये लोग तो वैसे खा पी के ही सोए थे, लेकिन इनकी आदत है कि जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो इनको ज़रूर चाहिए होता है। और मैंने सैलेड कट कर लिया अपने खाने में, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड मैं ऐड करती हूँ। आप लोग भी अगर वेट लॉस जर्नी में चल रहे हैं तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ऐड कीजिए। बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया और ये है मेरा खाना, आप लोग देख सकते हैं, मेरा लंच जो कि प्रिपेयर हो चुका है। और मैं इसके साथ नॉर्मल वाटर नहीं ले रही हूँ, मतलब नॉर्मल पानी नहीं लिया मैंने। पानी में मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया, ओनली नींबू, उसमें मैंने कुछ और नहीं डाला। तो इसके साथ में ये देख सकते हैं आप, नींबू वाला पानी और दही लिया है मैंने, और टेंडर कोकोनट की चटनी है, सोयाबीन आलू की सब्जी है, और रोटी है, सैलेड है। और हो गया अभी इवनिंग। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक जो कि मैं इवनिंग में लेती हूँ। और इन सब की रेसिपी मैं अलग अलग से शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ पे देख लेना, शॉर्ट में बना के मैं शेयर करूँगी। तो ये ड्रिंक तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। प्री वर्कआउट के पहले अगर आप ये ड्रिंक लेते हैं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा पी के, और प्लस आपका वर्कआउट करने का स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और ये आपके डाइजेशन और गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और मॉर्निंग में मैं क्या ड्रिंक बना के लेती हूँ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। और इवनिंग में ड्रिंक सब लेने के बाद आज मैं इवनिंग वर्कआउट स्किप कर दी और मैं बच्चों के साथ आज स्विमिंग के लिए गई। आज मैं, बच्चे, हस्बैंड, हम लोग सब लोग विथ फैमिली प्लान किए कि आज हम लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे। ये मेरे सोसाइटी में ही पूल है, तो मैं रेगुलर नहीं जा पाती, रेगुलर मैं जिम चली जाती हूँ या कहीं ना कहीं काम में बिज़ी रहती हूँ। तो आज मैंने बोला नहीं, चलो आज मैं इवनिंग का अपना स्किप करती हूँ वर्कआउट और मैं स्विमिंग करती हूँ। तो स्विमिंग भी एक बहुत अच्छा वर्कआउट है, अगर आप आधे एक घंटे करते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क आता है और आप इंजॉय भी करते हैं। तो ये मेरे सोसाइटी में ही पूल है, तो हम लोग सब ने मिल के बहुत इंजॉय किया स्विमिंग। और आप एक स्विमिंग की कुछ क्लिप्स देख सकते हैं। इसके बाद डिनर में मैंने ओनली फ्रूट्स एंड थोड़ी सी लस्सी ले ली थी। सो दैट्स इट, आज का ब्लॉग यहीं तक। सब्सक्राइब फॉर मोर।